बोरिक एसिड की मॉलिक्यूलर फार्मूला H3BO3 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से लगता है कि बोरिक एसिड ट्राइबेजिक एसिड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बोरिक एसिड वाटर सॉल्युबल है। बोरिक एसिड में बोरोन एटम वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, इसलिए एक्वियस सॉल्यूशन में बोरोन एटम वाटर मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेप्ट करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है, एक्सेप्ट करता है और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है और रिएक्शन से टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट आयन और H+ आयन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहाँ बोरिक एसिड एक इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है, इसलिए वो लेविस एसिड है और रिएक्शन से एक H+ आयन का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि वो मोनोबेजिक लेविस एसिड है। यानी कि दूसरे एसिड की तरह वो प्रोटॉन डोनर एसिड नहीं है, मतलब कि लेविस एसिड है। लेविस एसिड होने की वजह से उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला BOH थ्राइस लिखना बेटर है। अब इस बोरिक एसिड की वाटर के साथ पार्शियल रिएक्शन होती है, इसलिए वो वेरी वीक एसिड है, ऐसा हम कह सकते हैं। और बोरिक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू है 6.4 × 10⁻⁻10। अगर बोरिक एसिड के एक्वियस सॉल्यूशन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट डायरेक्ट टाइट्रेशन किया जाता है तो उसमें शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि बोरिक एसिड के एक्वियस सॉल्यूशन की जिसमें BOH थ्राइस है, वो BOH थ्राइस की NaOH के साथ रिएक्शन से अनस्टेबल सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 का फॉर्मेशन होता है और ये सोडियम मेटाबोरेट का हाइड्रोलिसिस होके BOH थ्राइस बोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस मिलता है। इसलिए अगर बोरिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डायरेक्ट टाइट्रेशन किया जाए तो अनुमापन के दौरान शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलता। इसलिए अगर बोरिक एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के टाइट्रेशन करना है तो टाइट्रेशन से पहले अनुमापन के मिक्सचर में हमें ऑर्गेनिक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड उसमें वो मस्ट बी सिस डायल होने चाहिए और ऐसे सिस डायल जिसमें ग्लिसरॉल, मैनिटॉल, कैटेचॉल, सॉर्बिटॉल जैसे कंपाउंड अगर अनुमापन मिश्रण में ऐड किए जाते हैं तो बोरिक एसिड की ऐसे सिस डायल कंपाउंड के साथ रिएक्शन से स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जो बोरिक एसिड की एसिड प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है, एसिड प्रॉपर्टी बढ़ती है। यहाँ बोरिक एसिड आगे हमने देखा कि बोरिक एसिड के एक्वियस सॉल्यूशन में यहाँ HBOH एक हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेप्ट करके HBOH4 बनता है और ये HBOH4 की सिस डायल के साथ रिएक्शन के दौरान 1 मोल बोरिक एसिड की 2 मोल सिस डायल के साथ रिएक्शन के दौरान सिस डायल में से हाइड्रोजन और बोरिक एसिड के OH पानी के मॉलिक्यूल्स की तरह वो यहाँ रिमूव होते हैं। यानी कि रिएक्शन के दौरान 4 पानी के मॉलिक्यूल रिमूव होते हो और एक H+ आयन का फॉर्मेशन होता है, डिसोसिएशन होता है और हमें नेगेटिव स्टेबल साइक्लिक कॉम्प्लेक्स यानी कि चिलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। यहाँ ल सेटेलियर के प्रिंसिपल अनुसार अगर राइट हैंड साइड से
कॉम्प्लेक्स एनायन और कैटायन दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट को हटाया जाए तो संतुलन यहाँ बिगड़ता है और रिएक्शन पूरी तरह राइट हैंड साइड यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार सभी BOOH थ्राइस की NaOH के साथ रिएक्शन होती है, यानी कि यहाँ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड यानी कि सिस डायल ऐड करने से यहाँ उसके प्रेजेंस में बोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने की वजह से यहाँ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऐड करने के बाद अगर फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर के प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट टाइट्रेशन किया जाए तो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड के साथ बोरिक एसिड का जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था वो कॉम्प्लेक्स और NaOH के बीच रिएक्शन से Na बोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन और पानी सॉल्ट और पानी बनेगा और एंड पॉइंट पे कलर चेंज कलरलेस टू लाइट पिंक होगा। यहाँ जो एंड पॉइंट मिलता है उससे हम बोरिक एसिड का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन लिया है और बिरेट रीडिंग VmL मिला है तो VmL 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। तो सैंपल में बोरिक एसिड का अमाउंट होगा V इंटू 0.006184 ग्राम बोरिक एसिड, यानी कि अगर बोरिक एसिड के एक्वियस सॉल्यूशन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट टाइट्रेशन करना है तो टाइट्रेशन के पहले उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऐड करना ज़रूरी है जिससे हम शार्प एंड पॉइंट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।